हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार है और आज डेट है 13 दिसंबर। तो मैंने अपना एक ब्लॉग का एंड मॉर्निंग में किया है और इवनिंग से मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो अभी इवनिंग के बज रहे थे 5। तो ये सब्जी लेके आए थे क्योंकि यहाँ पर बुधवार की मार्केट लगती है। तो वही क्या क्या सब्जी लेके आए थे तो वही मैं देख रही हूँ। तो इन सब्जी में इनने मेथी भाजी होती है वो लेके आए थे, और मूली, हरी धनिया और लहसुन के पत्ते, गोभी, बैगन, आलू और टमाटर, ये सब सब्जी लेके आए थे। तो वही मैं अलग अलग सब्जी को छांट रही हूँ, और जो सब्जी धुलने की होगी तो मैं उसको धुलने में रख दूँगी, और जो सब्जी फ्रिज में रखने की होगी तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये मेथी भाजी वगैरह तो इनको तो साफ़ करना पड़ता है, तो इनको मैं अलग रख दूँगी क्योंकि अभी समय काफ़ी हो गया है तो मैं इनको अभी साफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो मैं इनको फिर कल साफ़ करूँगी। तो सब्जी वगैरह रखी, और फिर बच्चे लोग बोल रहे थे मम्मी कुछ मीठा खाना है, कुछ मीठा बनाओ। तो ये ब्रेड का पैकेट रखा था और दूध भी काफ़ी सारा रखा था, और मेरे पास बहुत दिन से कस्टर्ड पाउडर भी रखा हुआ था। तो मैंने चलो सोचा आप बच्चे लोगों के लिए ये ब्रेड पुडिंग बना दूँ। तो उसके लिए मैंने 1 या 1.5 लीटर के करीब दूध ले लिया है, और दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ 1 लीटर दूध आता है। और चाय भी ज़्यादा बनती नहीं है, सिर्फ अम्मा जी और ये बस पीती हैं। और मैं भी ब्लैक चाय पीती हूँ ना, ब्लैक टी, यानी कि काली वाली चाय पीती हूँ, तो दूध उतना उठता नहीं है। और अभी जो काम है वो भी बंद हो गया है, और बच्चे लोग भी दूध वगैरह नहीं पीते हैं। पता नहीं, बचपन में उन लोगों ने बहुत दूध पिए हैं, अब बड़े हो गए हैं तो बिल्कुल भी दूध नहीं पीते। तो मैंने काफ़ी सारा दूध बचा था तो मैंने सोचा चलो मैं बच्चे लोगों को किसी भी बहाने दूध तो खाने को मिलेगा। तो मैंने 1 लीटर दूध लिया है, और कम से कम 1 पैकेट ब्रेड का था, तो उसमें से मैंने आधी पैकेट ब्रेड ले ली है। और उसके बाद फिर मैंने यानी कि 1.5 लीटर दूध में आधी कटोरी जो कस्टर्ड पाउडर है ना, उसको ठंडे दूध में घोल के और हमने ये वाले दूध में इसको मिक्स कर दिए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, जैसे उतना ही गाढ़ा हो गया है। तो हम इसको 1-2 उबाल आ जाएगी जब तक हम इसको उबालेंगे। तो मेरा दूध उबल गया है, और मैंने साथ में ही ना ब्रेड के जो किनात होते हैं वो कट करके रख लिए थे। और हम 1 लेयर ब्रेड लगाएंगे और उसके बाद हम उसमें ये कस्टर्ड पाउडर वाला दूध डालेंगे, और ऐसे ही 1-1 लेयर लगाते जाना है और उसमें दूध डालना है, और बीच बीच में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालना है। तो मेरे पास इस टाइप का कटोरा है तो मैंने ऐसे ले लिया है, और इसमें मैं 1 लेयर ब्रेड लगा रही हूँ और ऊपर से दूध डाल रही हूँ कस्टर्ड वाला, और उसके बाद फिर मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो ये मैंने पूरी ब्रेड लगा दी है, और इसके बाद दूध भी डाल दिया है कस्टर्ड पाउडर वाला, और हम ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं। और ये बन के हो गई हमारी तैयार ब्रेड पुडिंग। और ये सच में खाने में इतनी टेस्टी लगी थी ना, और बहुत ही टेस्टी लगी थी। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, और ये बहुत ही अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम रसमलाई खा रहे हैं। तो पर उसको ठंडा होते हैं जब खाते हैं, तो मैंने उसको बना के फ्रिज में रख दिए हैं। और अभी ये हो रहे हैं शाम के 6 बज रहे थे। तो क्या है, मैंने संध्या पूजन किया और आ गई थी मैं अब डिनर बनाने की तैयारी, यानी कि रात के खाने की तैयारी, क्योंकि इनकी अभी नाइट ड्यूटी चल रही है तो इनको जल्दी जाना होता है। तो मैं फटाफट अब खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। सुबह मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वो रखी हुई है, और चावल वगैरह तो कुछ नहीं है। और आज मैं चावल भी बनाती, ये मैं लहसुन के चीले बनाऊंगी, चीले नहीं यानी सॉरी। तो इनने क्या है ना 4-5 गुच्छे लहसुन के लेके आए थे, और सर्दियों में इनको लहसुन के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये तो बनते ही रहते हैं। और लहसुन के पराठे फ़ायदे भी करते हैं क्योंकि ये गर्म होते हैं, और ठंडियों में थोड़ा शीतपन वाला माहौल होता है ना, तो शीतपन जल्दी आ जाता है। तो ये लहसुन के पराठे खाने में हमारे शरीर में गर्माहट रहती है। तो लहसुन के पराठे बनाने के लिए मैंने लहसुन के पत्ते को बारीक बारीक कट कर लिए थे, और उसको हम पीस लेंगे। तो बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना के और आटा में मिक्स करके हम आटा लगा लेते हैं। और आटा में मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ नमक और अजवाइन डाली है। तो अजवाइन से क्या है ना, कोई भी चीज़ का स्वाद अच्छा आ जाता है। तो आटा लगा के रख दिए हमने, और हम साथ में चटनी बना लेते हैं। थोड़ी सी सब्जी तो रखी थी, पर जो मेरे बेटे को पी लिया है ना, तो वो सब्जी नहीं खाएगा, तो वो चटनी खा लेगा। और उसके लिए भी लहसुन के पराठे बहुत फ़ायदे होंगे। तो मैं थोड़ा कम ऑयल में बनाऊंगी उसके लिए, तो वो आसानी से खा सकता है। तो हम चटनी में
3 से 4 टमाटर ले ली हूँ और 4 हरी मिर्च है और थोड़ी सी हरी धनिया है। और इस समय में जो खाने का स्वाद होता है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हर सब्जी में हरी धनिया और हरी हरी भाजी वगैरह सब होती है ना, तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने टमाटर वगैरह सब जार में भर के रख दिए हैं, क्योंकि चटनी हम खाते समय ही पीसेंगे, क्योंकि चटनी पहले से पीस के रख दो ना तो वो थोड़ी अजीब सी हो जाती है, इसलिए। तो इधर अभी थोड़ा सा समय था और मेरी मसालादानी खाली थी, तो मैंने इनको सुबह धुल लिए थे। तो वही अब इसमें मैं मसाले रख देती हूँ, क्योंकि सुबह हमें बहुत जल्दी रहती है ना, तो हड़बड़ी से काम करना होता है सुबह के समय में, तो इतने समय ही ये सब तैयारी करके रख दो तो अच्छा है। तो अभी मेरे पास समय था, तो मैं मसालेदानी में पूरे जो ड्राई मसाले होते हैं हमारे डेली यूज के, वो भर के रख दूँगी। और फ्रेंड्स, मसालेदानी में मैंने मसाले भरे और उसके बाद फिर हमारा आटा भी रेस्ट हो गया था। तो अब हम पराठे बना लेते हैं गरम गरम। और सच में ये लहसुन के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, इसके चीले भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर इनको ना चीले से ज़्यादा पराठे पसंद है, तो वही मैं पराठे बना रही हूँ। पहले तो मैंने त्रिकोण बनाया, उसके बाद फिर मैंने ये 4 कोण का बना दिया। तो क्या होता है ना, कभी कभी अलग अलग शेप से बनाओ ना, तो खाने में भी मज़ा आता है और बच्चे लोगों को भी अच्छा लगता है। तो मैं गरम गरम पराठे बनाते जाऊँगी और इन लोगों को देते जाऊँगी, क्योंकि पराठे गरम खाने में ही मज़ा आता है, क्योंकि गरम पराठे खाते जाओ ना तो अच्छा रहता है और इसमें अंदाज भी रहता है कि हमको कितने पराठे लग रहे हैं, तो उस हिसाब से हम बनाते जाते हैं और सब लोगों को देते जाते हैं। तो पहले मैंने अम्मा जी की थाली लगा दी है, तो अम्मा जी को खाने में क्योंकि समय लगता है ना, तो मैं उनको समय से खाना दे देती हूँ और फिर अम्मा जी को दूंगी, उसके बाद फिर इनको दे दूंगी। इतने में बच्चे लोग भी कोचिंग से आ जाएंगे और वो भी खा लेंगे। तो इसी तरह हमारे गरम गरम पराठे बनते जाएंगे और सभी लोगों का खाना भी हो जाएगा और हमारे पराठे बन के भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पराठे बन ही गए थे, तो मैं थाली लगा देती हूँ। तो मैं अम्मा जी के लिए थाली लगा दूँगी। और क्या है ना, पराठे और चटनी का तो स्वाद क्या कहना है, बहुत ही मज़ा आ गया खाने में और बहुत ही अच्छे लगते हैं। टमाटर की चटनी हरी धनिया डाल के ना, कोई भी चीज़ में खा लो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये रही थाली, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए लहसुन के पराठे और हरी धनिया की चटनी और साथ में मूली। तो ये रहा आज रात का हमारा खाना। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। अब मैंने सबको खिला दिया है, तो अब मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि पराठे अभी गर्म है तो हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अपनी रसोई क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि पराठे गरम गरम खा लो ना तभी अच्छा लगता है, फिर खाने के बाद हम क्लीनिंग करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर रात में मैंने बर्तन वगैरह क्लीन करने का कोई वीडियो नहीं बनाया था, और ये है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में अभी बज रहे थे यानी कि 6:15, और आज दिन है गुरुवार है और आज डेट है 14 दिसंबर। तो मैं उठी और सबसे पहले मेरी आदत होती है जो बाहर की झाड़ू लगाने की, तो मैं वो लगा रही हूँ। और क्या है, बच्चे लोग ना रात में इधर उधर से आते हैं तो ऐसे जूते चप्पल फैला के रख देते हैं, तो उन्हीं को मैंने सब समेट दिया है। और ये लोग बिल्कुल ना रैक में नहीं रखते हैं, जूते चप्पल रखने वाला रैक है उसमें बिल्कुल नहीं रखते हैं, ऐसे ही फैला के रख दिए हैं। तो मैं उनको अच्छे से समेट दूंगी और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। पहले मैं ये आंगन में लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं नीचे में झाड़ू लगाऊंगी सीढ़ी वगैरह में, और नीचे मंदिर के आसपास भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि नीचे रेंट में दीदी लोग तो रहती हैं, कभी जो जल्दी उठता है ना वही पहले झाड़ू लगा देते हैं। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी रसोई में। अब मैं पहले चाय पानी वगैरह पी लूँ, उसके बाद फिर मैं जो मॉर्निंग की डस्टिंग वगैरह होती है वो करूँगी, क्योंकि हमारी झाड़ू लगने का काम तो हो गया है, अब सिर्फ मुझे डस्टिंग वगैरह करना है। और आज ना ठंड काफ़ी बढ़ गई है, बाहर तो काफ़ी हवा सी लग रही थी, तो मैंने शॉल डाल ली थी। और मुझे ना काम करते वक्त स्वेटर पहनने की आदत नहीं है, मैं स्वेटर नहीं पहन पाती हूँ, और शॉल भी 2 मिनट रखती हूँ, उसके बाद फिर निकाल देती हूँ। तो सिर्फ मैं बाहर थी, जब ही शॉल डाली उसके बाद अंदर आई तो फिर शॉल निकाल दी और पर्दे वगैरह लगा दी हूँ ना, तो उतनी अभी हवा नहीं आ रही है। और बच्चे लोग भी सो रहे हैं, अम्मा जी भी सो रही हैं, और ये तो 8 सवा 8 के करीब आएंगे ड्यूटी से। जब तक जो मेरा काम है वो सब मैं कर लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए पानी गर्म कर चाय चढ़ा देती हूँ, चाय बन रही है, जब तक फिर मैं बैठ के पानी पी लूँगी। तो वैसे भी काली चाय बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैंने बिल्कुल धीमी आंच में चाय रख दी है और अब मैं बैठ के आराम से पानी पीऊँगी, क्योंकि सुबह पानी ज़रूर पीना चाहिए, गुनगुना पानी। और मैं ज़्यादा तो नहीं पी पाती, पर हाँ 1 गिलास पानी पी लेती हूँ।
और फ्रेंड्स, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज दिन है शुक्रवार का। और आज मुझसे इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई ना कि मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे आज दिन भर मेरा मूड ऑफ रहा है बिल्कुल, कि बहुत ही दिन मूड ऑफ रहा है। क्या करूँ, ऐसा लगता है कभी कभी ना खुद से अपनी इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। क्या हुआ कि कल तो मैंने वीडियो वगैरह एडिट में रात में ही कर लेती हूँ और वॉइस ओवर भी रात में ही कर देती हूँ, यानी कि सब कुछ मैं रात में ही करके रख लेती हूँ, क्योंकि मैं अब से 2 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मैंने वॉइस ओवर सब रात में कर दी और सुबह उठ के ही मैंने अपना जो प्रोसेस होता है वीडियो का वो करके और अपलोड कर दी। और उसके बाद मुझे 2 बजे पब्लिक करने का होता है, तो मैंने पब्लिक भी कर दिया। और पब्लिक नहीं करी थी, और मैं जो थंबनेल बनाने के लिए वीडियो चालू करी ना, तो उसमें देखी कि मेरा वॉल्यूम बहुत कम हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो का प्रोसेस किया और उसके बाद फिर देखी तो फिर वॉल्यूम कम हो गया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मुझसे गलती कहाँ हुई। फिर जब मैं फिर से जहाँ से एडिट करते हैं ना वहाँ देखी तो समझ में आया कि यहाँ से वॉल्यूम होता है। तो मुझे ये भी समझ में नहीं आया। मैंने सोचा चलो मैंने जो एक कड़ी होती है ना उसका वॉल्यूम तेज कर दिया, कि एक स्टेप का जहाँ से हम बोलते हैं और फिर रुक जाते हैं तो वहाँ तक स्टेप का मैंने वॉल्यूम तेज कर दिया। तो मैंने सोचा शायद पूरे वीडियो का वॉल्यूम तेज हो गया होगा, पर मैंने वीडियो का प्रोसेस भी किया और अपलोड भी कर दिया। तो अब मैंने बिल्कुल डायरेक्ट पब्लिक कर दिया था और वीडियो चल भी गया। तो उसके बाद फिर मैं अपना वीडियो इनके मोबाइल में देखती हूँ कि कैसा है क्या है। तो जब मैं वीडियो देखने लगी तो वहाँ पर फिर यानी कि आधे वीडियो से आवाज़ फिर कम हो गई। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया। तो मुझसे ना ये गलती हो गई कि जब मैं वॉल्यूम बढ़ा रही थी तो अप्लाई टू नहीं करी, यानी कि पूरे में नहीं करी। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना कि क्या बताऊं। और वही आज मूड मेरा इतना ख़राब हो गया। कभी कभी क्या बताएं, हमसे खुद से इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि बाद में हमें बहुत पछताना पड़ता है। पर अब क्या करें, वीडियो अपलोड भी करना था और इसके साथ ही साथ मैंने ना जो वीडियो को उसको डिलीट भी कर दिया था। जो जहाँ से मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना वहाँ से डिलीट भी कर दिया था। तो फिर मेरे पास दूसरा चांस भी नहीं था कि फिर से मैं वीडियो को वो करती और फिर से वॉल्यूम तेज करके और फिर से मैं अपलोड करती। कोई चांस ही नहीं बचा था। तो मैंने सोचा चलो अब जैसा भी चल रहा है ये वीडियो चलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते देखिए मेरे घर के पूरे काम हो गए हैं। मैंने पानी भी पी ली और साथ में चाय भी पी ली हूँ और साथ ही साथ बर्तन वगैरह भी सेट कर दिए और अपने पूरे घर को समेट भी लिया है। सोफ़ा भी सेट कर दिए है और जो सेंटर टेबल है उसको भी क्लीन कर दिए और टीवी कैबिनेट को भी क्लीन कर दिया, यानी कि हॉल में जितनी भी डस्टिंग होती है सब हो गई थी। उसके बाद फिर मैं ये स्टोर रूम में आई थी। तो ये काफ़ी बिखरा हुआ रहता है क्योंकि हमारे स्टोर रूम का ना पूरा सामान यहीं रखा हुआ होता है। तो वही मैं थोड़ा बहुत रोज़ सेट कर देती हूँ। और बच्चे लोग, मेरा एक बेटा यहीं पर लेटा हुआ है तो उसकी दवाइयाँ रखी होती हैं। तो क्या है ना, बच्चे लोग दवाई तो खा लेते हैं पर उनके रैपर और जो खाली बॉटलें रहती हैं ना उनको वैसे ही रख देते हैं। तो मैं पूरी दवाई के खाली रैपर और डिब्बे को उठा के फेंक दूँगी। और इसके बाद फिर मेरी क्लीनिंग हो ही गई है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए।